यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के जैसा है। जिस तरह सेमल का फूल देखने में आकर्षक तो लगता है, परंतु उसमें ना तो कोई सुगंध होता है, न ही उसकी कोई विशेष प्रासंगिकता होती है और वह जल्दी ही झड़ भी जाता है। उसी प्रकार यह नश्वर संसार है जिसमें हमारा 10 दिनों की व्यवहारिक जीवन है, यानी छोटा सा जीवन है। अतः हमें संसार के झूठे बाहरी रस रंग में भ्रमित नहीं होना चाहिए। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आई, अंतरी भींगी आत्मा हरि भई बंदराई। संत कबीर जी कहते हैं कि प्रभु प्रेम का बादल मुझ पर बरस पड़ा है, अतः मेरी अंतरात्मा भींग गई है, जिससे चारों ओर का परिवेश हरियालीपन से भर गया है, उल्लासित हो गया है, आनंदित हो गया है। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाई कुमार, मैं मनता घूमत रहे नाही तन की शार। संत कबीर जी कहते हैं कि हरि रस यानी परमात्मा के प्रेम रस को पीने के बाद उसका नशा जो चढ़ जाता है वह कभी भी उतरता नहीं है। मैंपन खोकर मस्ती में भक्त ऐसे झूमता है कि उसे अपने शरीर तक का भी भान नहीं रहता, बोध नहीं रहता। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही विसूरना, जो घुण काट ही खाई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मिक स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि ना तो वे हंस पा रहे हैं, न ही रो पा रहे हैं। हंसने से राम यानी प्रभु नाराज हो जाएंगे और रोने से बल घटेगा। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर लगा हुआ घून उसे खा जाती है, वैसे ही अपने प्रियतम परमात्मा को याद कर करके घुटते रहते हैं। गोविंद के गुण बहुत है, लिखे जो हृदय माही, डरता पानी ना पीऊं, मति वह होए जाही। संत कबीर जी कहते हैं कि गोविंद यानी परमात्मा के अनगिनत गुण हैं जो मेरे हृदय में लिखित है। उन अनगिनत असीमित गुणों के प्रति मेरे मन में इतना डर है कि मैं तो पानी भी डर डर कर पीता हूँ कि कहीं मेरे गोविंद के वे गुण धुल न जाए। कबीर सब जंग हड्डिया मादल कंधी चढ़ाई, हरि बिन अपना को नहीं देखे ठोकी बजाई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार के अनगिनत मंदिरों का चक्कर काटा, पूजा की विविध सामग्रियां लेकर कंधे पर कांवर रखकर यहाँ वहां भटकता रहा। समस्त देवी देवताओं को देख लिया, पूरी तरह ठोक बजाकर परख लिया हूँ, पर हरि यानी परमात्मा को छोड़कर कोई भी ऐसा न मिला जिसे मैं अपना कह सकूं। कैसो कहाँ बिगड़िया जो मुंडे 100 बार, मन को काहे न मुंडिए जामे विषय विकार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि भला ये सर के बाल बिचारे क्या बिगाड़े हैं कि सैकड़ों बारी से मूंढते रहते हो। इससे तो कहीं अच्छा है कि तुम अपने मन को मूंडो, यानी मन को अच्छाई की ओर मोड़ो और उसे निर्मल बनाओ, जिसमें अनेक विषय विकार भरे पड़े हैं। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामै ज्योति पिछाड़ी। संत कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा मथुरा और द्वारिका है और हमारा शरीर ही काशी है। इसी शरीर में 10वां द्वार एक ऐसा देवालय है जहां से आत्म ज्योति का दर्शन मिला करता है। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरिया चाहे पार।
संत कबीरदास जी संसार की हालत पर अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि संसार को कैसे और कितनी बार समझाऊं कि अपने बावलेपन में भेड़ की पूंछ पकड़कर जीवन का उद्धार करना संभव नहीं है, पर ये नादानीवश भेड़ की पूंछ पकड़कर पार उतरना चाहते हैं, अर्थात अंधआस्था और अंधविश्वास में पड़कर धर्म के मर्म को समझना चाहते हैं ये लोग, जो कभी संभव नहीं है। माला पहिरे मनमुखी ताथे कछु न होई, मनमाला को फेरता जग उजियारा सोई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनमुखी माला धारण कर लेने मात्र से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि इस बाह्य माला के स्थान पर अपने मन के माला को ही क्यों नहीं फेरते लोग। आगे संत कबीर जी कहते हैं कि मन रूपी माला को फेरने से ही सारा जगत प्रकाशित हो जाता है, अर्थात आत्म ज्योति फैलकर सर्वत्र फैल जाता है।